भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से इस श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय की यात्रा में जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का, जिसका नामकरण है दैवासुर संपद विभाग योग, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और आज कुछ दिन के अंतराल के पश्चात पूज्य पांडे जी के भी पावन दर्शन हो रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मैंने स्वाध्याय में भी कहा था कि वरदहस्त मुझे मिल रहा है और उनके नज़रों के सामने जब बैठ के कुछ चर्चा करता हूँ तो स्वयं को मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो आज अच्छा लग रहा है। तो आइए पुनः प्रकृत प्रसंग में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने चिंतन की यात्रा में 11वें श्लोक की यात्रा कर रहे थे, उसमें कुछ चर्चा चल रही थी। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। चर्चा कर रहे थे कि वे आसुरी संपदा वाले जो लोग हैं ये अपरिमेय चिंता में लगे रहते हैं, जिस चिंता का कोई नाप नहीं सकता है, अपरिमेय, किसी परिधि के भीतर जो नहीं आती, ऐसी चिंता में वे मग्न रहते हैं। और कब तक करते हैं? बोले प्रलयांताम, मरणांताम, मृत्यु पर्यंत ऐसी चिंता का उपाश्रिता, आश्रय लेते हैं। और काम का उपभोग ही उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है, ऐसा वे निश्चित करके समझते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राय असुर लोगों में जो चिंता की प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की रहती है, और उस चिंता के लिए क्या करते हैं? केवल भोग उनके धारणा रहती है, यदि भोगेंगे तो चिंता से मुक्ति मिलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई चिंता हो गई, दुख हो गया, चलो ये खाएं ये पिएं तो शायद कुछ चिंता से दूर हो जाएं, शोक से दूर हो जाएं, ये उनकी धारणा रहती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति आसुरी संपदा वालों की होती है। कभी कभी इन बातों का चिंतन करके हमें ऐसा प्रतीत होता है, जब इस प्रकार की जो चिंता में लगने का कारण एक ऐसा लगता है, हम लोग परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, अथवा यूँ कहें हम अपने मन का सामना नहीं कर पाते।
जब हम लोग मन का, अपने विवेक का सामना सही ढंग से नहीं कर पाते तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रवृत्त होने लगते हैं। या तो कुछ अनाप शनाप भक्षण करते हैं, जैसे कहा भगवान ने, अधिक चिंता होने के कारण। चिंता क्या है? मन का एक विषय है। मन के द्वारा मन कमजोर है तो चिंता में, और चिंता से हम लोग अनाप शनाप भक्षण में लग गए, भोग में लग गए। और कई बार सोचते हैं चलो ये खाएं, वहाँ जाएं, मोबाइल लेकर बैठ जाएं, तो इससे क्या चिंता कम होती है क्या? उसका और परिणाम होता है कि वो शरीर बिगड़ता है, मस्तिष्क में और प्रकार की स्थिति आती है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। मतलब सीधी सी बात है, हम अपने मन का सामना नहीं कर पाते। फिर क्या हुआ? तो भगवान कहते कामोपभोग परमा। तो उससे क्या हुआ? मन को बहलाने के लिए विषय की ओर चले जाते हैं। एक किसकी प्रवृत्ति है? असुरा, असुरों की प्रवृत्ति है। मन को बहलाने के लिए मनमोहन की ओर नहीं जाते, मन को बहलाने के लिए हम लोग किधर जाते हैं? विषयों की ओर चले जाते हैं। और याद रखना, कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि मन का सजातीय परमात्मा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता की विभूति में कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। तो यदि ठाकुर जी मन है तो मन ठाकुर जी का सजातीय हुआ कि नहीं हुआ? और यदि मन लग सकता है तो अपने सजातीय विषय में ही लग सकता है, विजातीय में कभी मन नहीं लगेगा। इसलिए कहीं भी आपका मन लगता है वहाँ स्थायित्व तो नहीं होता है। जैसे दीपक का लोग कितना भी नीचे करें और सूर्य की प्रकाश की ओर जाती है, क्योंकि प्रकाश का सजातीय सूरज है। और ये तो गोविंद स्वयं अपने मुख से कहते हैं तुम्हारा मन मैं हूं। तो मन कहाँ जाना चाहिए था? मन प्रभु की ओर जाना चाहिए था। तो चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं, डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने चिंता मुक्ति का उपाय किसको खोजा? भगवान को नहीं खोजा, नाशवान को खोजा, वस्तुओं को खोजा, परमात्मा को नहीं खोजा। इसलिए वहाँ स्थायी समाधान हमको मिलता नहीं है। और स्थायी समाधान मिलता नहीं है, फिर वो चिंता घटने का नाम नहीं। तो भगवान कहते अपरिमेय चिंता का कारण यह है विषय और चिंतित करते हैं आसुरी संपदा वाले। फिर महाराज इनके जीवन का फिर एक ही लक्ष्य बचता है, क्या होगा? फिलोसॉफी यही है, उनका दर्शन यही है, कामोपभोग परमा। भोगो भाई, बस भोग से अतिरिक्त इनके जीवन में कुछ नहीं है, यही उनका निश्चय है। कामोपभोग परमा, धर्म परायण नहीं है, कामोपभोग परमा, यही जीवन है। मतलब इसमें करना क्या है? बोले केवल केवल भोग करना है, विषयों को भोगना है, यही उनका निश्चय होता है। क्योंकि इसके सिवा उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है विषय भोग के अतिरिक्त। तो चिंता से ग्रस्त होते हैं, कामना से ग्रस्त होते हैं, विषय भोगों में लिप्त होते हैं। और फिर सिद्धांत क्या कहते हैं? एतावत् इति निश्चिता। इसको भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। एतावत् इति निश्चिता का महाभाष्य में देखें, और हम लोगों को तो बड़ा लाभ होता है। आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी शांकर भाष्य भी दे देते हैं। भाष्य में क्या लिखते हैं? भगवान भाष्यकार कहते हैं अयमेव परम पुरुषार्थः यह कामोपभोग इत्येवं निश्चितात्मानः। देखिए कितना बढ़िया बात कही थी। मतलब काम का उपभोग करना ही इन आसुरी संपदा वालों के लिए परम पुरुषार्थ है। और ऐसा ही वो निश्चय करते हैं, बोले काम मिल गया, भोग मिल गया, विषय मिल गए तो हमको तो पुरुषार्थ की सफलता हो गई।
तो विषय भोग से अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी दृष्टि में पुनर्जन्म और परजन्म एक ढकोसला की जैसी होती है। उनकी यही मान्यता रहती है, मरने के बाद कुछ नहीं है, अभी खाओ पियो मौज करो, कहीं आना जाना नहीं है। ये आसुरी वृत्ति है। बस इस शरीर के रहते जो कुछ मिलता है उसका आनंद लो। इति निश्चिता, ऐसा उनका निश्चय होता है। एतावत, आगे निश्चय की तो चर्चा ही मत करो, यहीं तक है। मतलब जीवन का लक्ष्य केवल विषय भोग है, भगवान नहीं है। अच्छा भाई, काम उपभोग के आगे सोचते कुछ नहीं। एतावत इति निश्चिता, क्यों? बोले भगवान को नहीं सोचते क्या? बोले वो तो राम और कृष्ण को भी काल्पनिक बता देते हैं। ऐसे आए हैं ना कुछ लोग, भारतवर्ष में भी जन्म ले चुके हैं, जो राम जी को भी काल्पनिक पात्र बताने वाले। वो लोग क्या कहते हैं? खाओ पियो मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मेरी। जो ठाकुर जी को काल्पनिक बता के केवल विषय, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना विषय, उसी को वे सत्य मानते हैं। ऐसा इनका जीवन है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। अच्छा भाई, कल हमने इसकी कुछ व्याख्या की थी, आज थोड़ी और चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनकी वो किस प्रकार के लोग होते हैं, भगवान कहते हैं, वो व्यवहार कैसा करते हैं, आचरण कैसा करते हैं आसुरी संपदा वाले। 12वें श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं, आइए पहले पाठ करें। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। इसका अन्वय क्या है? आशा पाश सतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते। अब इसका अर्थ देखिए। आशा पाश सतैः बद्धाः, आशा के सैकड़ों पासों से बंधे हुए। काम क्रोध परायण, काम और क्रोध का ही आश्रय लेकर, परायण होकर, काम भोगार्थम विषय भोगों के लिए, अन्यायेन अन्यायपूर्वक अनुचित पूर्वक धन संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। तो प्रभु ने कहा आशा पाश सतैर्बद्धा। भगवान ने कहा ये आसुरी संपदा वाले जो लोग हैं ना अर्जुन, इनको एक मैं नेम प्लेट लगा देता हूं उनके आगे। बोले क्या है? बोले बद्धा, ये सब बंधे हुए हैं। इसलिए बद्धा शब्द आप जोड़िएगा थोड़ा सा 5वें श्लोक से। भगवान देखो गीता का कोई बात आती है ना, गीता से समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आसुरी संपदा का वर्णन है। और भगवान ने क्या कहा था? निबंधाया सुरी मता। 5वें में कहा था दैवी संपत्ति मुक्त करती है और आसुरी संपत्ति बांधती है। कैसे बंधे हैं? तो भगवान कहते हैं आशा पाश सतैर्बद्धा, ये सब बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? कौन सी रस्सी से बंधे हुए हैं? भगवान कहते हैं आशा रूपी पाश से। उम्मीद, आशा। सामान्य कुछ आशाएं व्यक्ति के जीवन में होती है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। सामान्य कुछ आशाएं हम सबके जीवन में रहती है, पर इनके पास कितनी है? बोले सैकड़ों, सतैर्बद्धा। अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। आशा से बंधे,
और आशा से जो बंधता है वो भागता है। एक बहुत प्यारा श्लोक साधक संजीवनी में भी ये श्लोक है, और मैंने श्लोक सुना था हमारे सुखतीर्थ के विभूति प्रातस्मरणीय पूज्य चरण स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज के श्रीमुख से। बहुत सुंदर श्लोक वो गाया करते थे। वो कहते आशा की ऐसी रस्सी है जो व्यक्ति बंधता है उसकी क्या स्थिति होती है। जैसे कोई रस्सी हो ना, उसको बांध दो तो चल नहीं सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला। ऐसी आश्चर्य जंजीर है आशा नाम की, यया बद्धा प्रधावंती। इस आशा रूपी पास से जो बंध गया वो प्रधावंती, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा समाधान खोजने के लिए। अच्छा, आशा रूपी पास से जो मुक्त हो गया, बोले मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। जो मुक्त हो गए और पंगु की तरह एक जगह बैठ जाते हैं, साधना करते हैं, अपने में रहते हैं। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत, ऐसा कहा गया है। इसलिए आशा क्या करती है, भगाती रहती है। देखिए, आसुरी संपदा से जो युक्त है उन लोगों के जीवन में यही स्थिति बनी रहती है। क्या, बोले हमको वहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस प्रकार की आशा लगाए रहते हैं। और जब आशा, पहले एक संक्षेप में देख लेते हैं, जब वे लोग जो उम्मीद करते हैं, जो आशा रखते हैं, वे उनकी आशा यदि पूरी नहीं होती है तो क्या होते हैं, काम क्रोध परायणा। आशाओं से कामना बढ़ती जाती है। जब आशाएं पूरी नहीं होती है तो काम क्रोध के परायण होते हैं। और कार्य पूरा नहीं हुआ है तो ये आसुरी संपदा वाले ये नहीं सोचते हैं इसमें मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म के कारणभूत तो नहीं है, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं सोचते हैं। वे पूर्व जन्म को स्वीकार करते ही नहीं है और आगे पीछे जन्म जन्मांतर को मानते ही नहीं है। मतलब उनको इस प्रकार का कोई हिसाब लगाना आता नहीं है। बस यही एक जीवन है, कहीं मुझे दुख मिला, कहीं मुझे कष्ट मिला, और मेरा कुछ हो गया तो तुरंत दूसरे को दोष भी देते हैं, इनके कारण हुआ, इन्होंने ऐसा किया। वो स्वामी जी ने क्या कहा, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस प्रकार की वृत्ति है। दूसरे का दोषारोपण करने के कारण इनके शत्रु भी बढ़ते जाते हैं। अपने कर्म और कर्म फल पर कभी इनका विवेक नहीं जाता, विचार नहीं जाता। लेकिन एक बात बहुत विचारणीय है यहाँ, ठीक है। आशा जो शब्द है इस पर बहुत ध्यान देना। ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आशा मतलब आ समन्तात स्यति, समन्तात चारों ओर से, क्षति सो तनुकरणे, जो दुर्बल बना दे व्यक्ति को उसका नाम है आशा। तो भगवान क्या कह रहे, आशा पास सतैर्बद्धा। मुझे एक बात बहुत विश्लेषण करने का मन हो रहा है, थोड़ा मैंने ग्रंथों का चिंतन किया था। भगवान कहते जीव बंधा हुआ है, आशा पास सतैर्बद्धा। आप लोग मूल ग्रंथ में ध्यान दें, कौन सा पाश है, बोले आशा। थोड़ा सा हमारे अपने जीवन को आधार लेकर हम लोग सोचें। देखिए, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, आशा पर तो जिंदगी टिकती है जी, आशा ना हो तो जिंदगी चले कैसे। प्राय हम लोगों की एक धारणा बनी हुई है। और हम लोग क्या बोलते हैं, आश है तो सांस है। यदि हमारी आशाएं हैं तो जीवन है। यहाँ भगवान
उसी आशा को आसुरी संपदा में ले जा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग जब लोक व्यवहार में चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं भैया, नकारात्मक मत बनो, आशावादी बनो, निराशावादी जीवन व्यर्थ है, ऐसा बोलते हैं ना। और हमारे गुरुजी गोलवलकर जी और इस बात पर बहुत ध्यान दिया कर, बहुत जोर देते थे, संघ के कार्यकर्ता को कभी निराशा हाथ नहीं लगना है, निराशा कभी जीवन में नहीं रखना है। हमेशा वो शिक्षा देते थे आशावादी बनना है। और यहाँ भगवान क्यों कह रहे हैं कि आशा आसुरी संपत्ति है, और आशा को केवल आसुरी संपत्ति नहीं, आशा को पास बनाता, बताया ठाकुर जी। थोड़ा चिंतन अवश्य होना चाहिए। और इसको भाष्यकार भी, शंकराचार्य भगवान भी अपने भाष्य में लिखते, आशा एवं पास, आशा ही पास है। तो भगवान कहते हैं इन असुरों के पास कितनी आशा है, बोले 100। देखो तृतीया का बहुवचन है यहाँ, और संस्कृत भाषा में बहुसु बहुवचनम, इसलिए केवल ये मत समझ लेना कि 100 ही है, अनेक हैं, सैकड़ों पास है। मतलब आशा को पास क्यों कहा गया, इस बात को समझने के लिए मैंने जब 16वां अध्याय को प्रारंभ किया था तो मैंने आपसे एक निवेदन किया था, शायद आपको वो निवेदन नियम मालूम भी है। प्रायः 15वें अध्याय में जाकर गीता पूरी हो जाती है। मैंने एक बात आपको भगवान भाष्यकार का उदाहरण देकर बताया था। और 16वें अध्याय गीता में जो बताया गया उसका ही परिशिष्ट व्याख्या है, परिशिष्ट भाग है, व्याख्या है। तो इस आशा को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही है। आप लोग 9वें अध्याय का 12वां श्लोक देखो। कहते हैं कि यहाँ दया पाटोदिया जी ने लिखा, ऐसा लगता है कि यहाँ आशा का मतलब भगवान फल बता रहे हैं। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन भाष्यकार इत्यादि के जो ग्रंथों के टीका आपका भाव मैं उसका आदर करता हूँ, किंतु थोड़ा सा 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसके आधार पर हम लोग इस आशा का दर्शन करें। भगवान ने वहाँ आसुरियों की संपत्ति का दर्शन कराया है और उसी की व्याख्या है 16वां अध्याय। मोघासा, मुझे श्लोक देखता हूँ एक बार, मोघासा 12वां श्लोक 9वें अध्याय का। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। देखिए, ये राक्षसियों के पास, आसुरी संपदा वालों के पास क्या है, मोघासा। और मैंने वहां बताया था आपको, मोघासा का मतलब व्यर्थ की आशा। ये आसुरी संपदा लोग देखो, आशावादी होना चाहिए, लेकिन आसुरी संपदा वाले क्या करते हैं, मोघासा, विषयों की आशा, दुराशा। हाँ, आशा का अर्थ क्या करना होगा, उससे उस सूत्र को लेकर हम करते हैं मोघासा। मोघासा क्या है, अब ध्यान से सुनना। जहां हम लोग आशा कई जगह हम आशा लगाते हैं, आशा वहां लगाना जहां आशा की पूर्ति असंभव है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो आशा पास सतही का व्याख्या, विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। वहां हम लोग आशा लगाते हैं जहां हमारी आशा पूरी होती नहीं, इसे कहते हैं मोघाशा। इस प्रकार की आशाओं के पास से बंधे हुए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसका एक कारण कहा जा सकता है बुद्धि दोष। बुद्धि दोष के कारण, अर्थात बुद्धि क्या सोचती है, बोले वहां मुझे मेरी बुद्धि को समाधान मिलेगा,
और बुद्धि ने मुझे वहां समाधान दिखाया है। ठीक है, कहां दिखाया? जहां मेरी बुद्धि को समाधान नहीं मिलता वहीं मेरी बुद्धि ने समाधान दिखाया। इसलिए मैंने क्या कहा आपको? बुद्धि दोष। तो आशा कहां लगती है? जहां मुझे समाधान तो दिखता है लेकिन होता नहीं है पूरा वहां। और बुद्धि का एक स्वभाव होता है, मतलब क्या होता है बुद्धि का स्वभाव? बुद्धि जहां मुझे मेरा समाधान दिखता है, बुद्धि वहां आशा लगती, उम्मीद करती है। कभी साथी से उम्मीद करती है, क्योंकि उसको लगता है मेरे साथी से मुझे समाधान मिल जाएगा। कभी सामान से, वस्तुओं से। कहां कहां मैं कहूं, मैं अपना समाधान वहां देख रहा हूं जगत से। बुद्धि जहां जहां समाधान दिखाती है, आदमी वहां वहां से बंधता जाता है। ध्यान से सुनेगा इन चीजों को। अतः भगवान क्या कहते हैं? आशा पास सतई बद्धा। फिर वहां वहां से हम लोग बंध जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से हम बंध जाते हैं, क्योंकि हमने वहां समाधान देखा है ना, और गए तो होता नहीं है। इसमें दोष क्या है? आशा बुद्धि के द्वारा फलानी जगह यदि समाधान दिखाई दे रहा है तो इसमें दोष क्या है? बोले दोष यह है कि वहां दुख की उत्पत्ति होनी ही होनी है। अब आपसे प्रैक्टिकल बात कहता हूं, शायद सबका अनुभव है, केवल मेरा नहीं, आप सबका अनुभव है। हमारी बुद्धि ने हमें अब तक वहां वहां समाधान दिखाने का प्रयास किया है, और फिर उस समाधान पाने के लिए हम खूब दौड़े भी हैं, और उस समाधान पाने के लिए हमने खूब पसीना भी बहाया है, वहां तक पहुंच भी गए, किंतु समाधान नहीं मिला। ये सबका अनुभव है। परिणाम क्या हुआ? दुख। इस दुराशा की, इस मोघाशा की तुलना हमारे आचार्यों ने दिया मृगम मरीचिका। मृगम मरीचिका से इसकी तुलना की है। मतलब कैसी तुलना की है भाई? देखो, मृग को रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, और पानी को पाने के लिए वो मृग बहुत दूर तक छलांग लगाता है, दौड़ लगाता है, जाता है, और वहां उसको पानी दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं है। फिर क्या होता है? उससे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर फिर उसको पानी दिखाई दिया, और पानी दिखाई दिया फिर वहां भी गया। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन होता नहीं है। वहां गया, दौड़ते हुए गया, प्यास बुझाने के लिए गया, और फिर दौड़ता दौड़ता मरता है, प्यास बुझती नहीं है, बिना प्यास बुझाए प्राणांत हो जाता है। क्या ऐसा जगत नहीं लगता है क्या? कभी आप अपने बारे में सोचे, हम लोग अपने बारे में चिंतन करें। हम लोग जहां जहां उम्मीद लेके बैठे हैं, बोले यहां जाएंगे ना अवश्य समाधान मिलेगा, और मिलता नहीं है। और फिर हम प्रयास करते हैं, पसीना बहाते, खून सूखता है, और होता कुछ नहीं है वहां। अतः भगवान को लगा आशाएं पालने वाले अंत में इसी अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें। व्यवहारिक जगत में कुछ उम्मीद हम लोग रखते हैं, अलग विषय है, लेकिन आप अपने आप से प्रश्न करिएगा, जहां जहां हमने समाधान खोजा संसार में, क्या मिला? देखने में लगता है जगत में यही अवस्था है। लोग कहते हैं ना, आशा के कारण लोग जीते हैं। जीते नहीं है, दौड़ते हैं जी।
यहाँ भगवान कह रहे हैं यह एक पास है। मैंने एक बार स्वाध्याय में ही एक कविता सुनाया था और फिर स्मरण में आ रहा है, मैं आपको सुना दूं। आशा ही जीवन, मरण निराशा अरु, आशा ही जगत की विचित्र परिभाषा है। आशा ही जीवन, मरण निराशा अरु, आशा ही जीवन की जगत की विचित्र परिभाषा है। आशा बस कोटि न यज्ञ जप तप करत है नर, आशा ही मनुष्य की समस्त अभिलाषा है। आशा बस कोटि न अपमान सहकर भी नर, बोलता बिहस के सुधामयी भाषा है। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, तजी जिन आशा तिन जग ही तमाशा है। भगवान कहते हैं इस प्रकार की आशा पाले हुए हम लोग। आशा के कारण कोई अपमान भी करता है हमें तो हमको महाराज मुस्कुराना पड़ता है उसके साथ। अपमान करने वाले के सामने भी मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि समाधान दिखता है वहां। भगवान कहते हैं ये मोघासा राक्षसों की संपत्ति है। जगत व्यवहार करो, ये उम्मीद करने जैसा नहीं है। जगत उम्मीद करके पाले रहो। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तो कहा बहुत कठिन है इस आशा को त्यागना। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। अंगम गलितम, शरीर गलने लगा, पलितम मुंडम, ऊपर का छप्पर पूरा सफेद हो गया, दांत गिर गए, वृद्धावस्था आ गई, हाथ में डंडा लेकर चलने लगे, फिर भी उम्मीद पाले बैठे हैं। वृद्धावस्था में ऐसा एक कथा आती है ना, वृद्धावस्था में एक वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था, मरणासन्न है। उस समय उसके बेटे को बुलाया, अब नाम कुछ भी कहो, अरे दिनेश जी पिताजी, अरे रमेश, मरणासन्न मरने वाला, अरे रमेश जी पिताजी मैं यही हूं। दिनेश भी है, रमेश भी है, महेश कहाँ है? बोले पिताजी मैं भी आप ही के पास हूं, आप चिंता न करें। तो पिता क्या कहता, अरे मूर्खों, जब तीनों यहीं बैठे हो तो दुकान में कौन बैठा है? दुकान क्यों नहीं देखते? यह है आशा है। मरणासन्न हो रहा है तू, फिर भी हम लोग उम्मीद नहीं त्याग पाते। भगवान कहते हैं इस अवस्था में भी हम लोग उसी आशा से समाधान खोजते हैं। वहां हमको समाधान मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो समाधान मिल जाएगा। इसलिए याद रखना, आशा को ठाकुर जी ने पास कहा। क्यों कहा है? जब समाधान विषय में दिखता है तो आपके लिए वो आशा पास है। ठीक है, मुझे अपना कर्तव्य करना है, लेकिन आप भीतर से समझें कि ये जगत नश्वर है, यहां आज तक किसी को समाधान नहीं मिला। पूर्ण समाधान भगवत चरण कमलों में जीवन का समाधान मिलता है। जहां शांति होती वहां समाधान मिलता है। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, यदि केवल विषयों में ही आपको समाधान दिखे और उस समाधान दिखने के चक्कर में उस आशा से बंधे रहें तो ये दैवी संपत्ति नहीं है, ये आसुरी संपत्ति है। जब इन सब में हमें वास्तविक समाधान न दिखे तो समझ लेना उस आशा पास से आप मुक्त हो रहे हैं और आप दैवी संपत्ति में स्थित हैं।
तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? आशापाश सतैर्बद्धा, फिर परिणाम काम क्रोध परायणा। काम और क्रोध इनका शरणस्थली, इनकी शरणस्थली। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, हम लोग कोई शरण खोजते हैं, कहीं रहने को मिल जाए, रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो ये लोग भी कहाँ है शरण स्थल कहाँ समझते हैं? बोले काम में और क्रोध में। देखिए यहाँ शब्द देखना, काम क्रोध परायण। भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात कही। परायण का अर्थ किया काम क्रोध आश्रय एषाम। काम और क्रोध ही इनका आश्रय स्थल। उनको लगता है जब तक काम न हो, जब तक किसी के ऊपर क्रोध न किया जाए, तब तक उनको चैन नहीं। काम का आश्रय लेकर हमारी बुद्धि, उनकी बुद्धि बैठी रहती है। यदि वहाँ विक्षेप हुआ, काम में विक्षेप हुआ, तो क्रोध का आश्रय लेते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? काम में विक्षेप हुआ, क्रोध का आश्रय लेते हैं। मतलब हमारी जो बुद्धि है ना, बुद्धि को एक गोदी मिल जाती है, उस गोदी में बुद्धि खूब अच्छी तरह से खेलती है। उस गोदी का नाम है काम क्रोध की गोदी में बुद्धि बढ़िया से खेल रही है, इसलिए कहते काम क्रोध परायणा। आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। अच्छा भाई, और क्या करते हैं? ईहन्ते, ईहन्ते मतलब चेष्टन्ते, प्रयास करते हैं। अच्छा महाराज, किस लिए प्रयास करते हैं? अपने जीवन का उद्धार करने के लिए प्रयास करते होंगे। बोले नहीं, काम भोगार्थम ईहन्ते। दो प्रयोजन बताया। केवल इनका प्रयत्न है काम भोग के लिए, खूब परिश्रम करते हैं। केवल लक्ष्य क्या है? काम भोग। ये आसुरी प्रवृत्ति। परिश्रम क्यों कर रहे? कमा क्यों रहे? बोले मौज करेंगे। एक श्लोक बहुत प्यारा मुझे लगता है, हमारे नीति शास्त्र में आया है। देखो उसमें कहा है असुरों की, दुष्टों की और सज्जनों में क्या क्या अंतर होता है। एक श्लोक में बता दिया। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो विद्या, असुरों के पास भी विद्या है और देवताओं के पास भी विद्या है। यहाँ देवता मतलब असुर में फिर कह दूं, सिंह वाले असुर नहीं है, मनुष्य में ही दो विभाग है। ये तो हम बोल चुके हैं ना, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन। मनुष्य के ही दो विभाग है। ये संपत्ति जिनके पास है, जो बोल रहे हैं आसुरी, वो असुर है, आसुरी संपत्ति वाले हैं। और जो दैवी गुण जिनमें है, वो दैवी देवता है। तो भगवान कहते हैं दोनों के पास विद्या है, लेकिन आसुरी संपत्ति वालों के पास जो विद्या होगी, वो क्या करेंगे? विवाद करेंगे। और दैवी संपत्ति वालों के पास विद्या है, वो ज्ञान देंगे दूसरे को। इसलिए रावण जब जब उसके पास विद्या आई तो महाराज हर व्यर्थ का तर्क करता है। और हनुमान जी के पास विद्या आई तो महाराज क्या काम करते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान बन के और समाज को भगवान की ओर ले जाते हैं। धन असुरों के पास भी है तो धन मद के लिए, काम भोग के लिए। और यदि सज्जनों के पास है, दैवी संपदा वालों के पास है, दानाय। और असुरों के पास शक्ति है तो दूसरे को पीड़ा देने के लिए है, और सज्जनों के पास शक्ति है तो रक्षणाय, दूसरे की रक्षा करने के लिए। यही अंतर है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? ये लोग प्रयास नहीं करते ऐसा नहीं है, मेहनत खूब करते हैं। कल भी शायद मैंने कहा था ना, प्रवर्तन्ते,
अशुचि व्रता प्रवर्तन्ते, खूब परिश्रम करते, चलते रहते हैं, लेकिन किस लिए, किस प्रयोजन के लिए चलते हैं? काम भोगार्थम प्रयोजनाय चेष्टन्ते न धर्मार्थम। क्या ब्यूटी है महाराज भाष्य, देखो क्या भगवान भाष्यकार कहते हैं, काम भोग के लिए ही प्रयास करते हैं, धर्म के लिए नहीं करते। धर्मार्थ से यहाँ उपलक्षण जरा बनाइएगा, धर्मार्थ न धर्मार्थम, धर्मार्थ से न श्रेयार्थम न आत्मकल्याणार्थम, केवलम प्रेयार्थम, श्रेय के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए नहीं, सारे परिश्रम का परिणाम हमको काम मिले, भोग मिले, इसलिए भोग है प्रयोजन। अच्छा महाराज केवल भोग है? बोले एक और प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन है? प्रयोजन अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते। दो प्रयोजन है, काम भोग के लिए प्रयास है और अन्याय पूर्वक अर्थ संचय करने के लिए। अन्याय का अर्थ क्या? अनौचित्य, अनुचित पूर्वक अर्थ संचय करने के लिए ये लोग दौड़ते हैं। अन्याय मतलब फिर मैंने कहा अनुचित, अनुचित का अर्थ है जो चीज किसी और के हिस्से में है उसको अपना बनाना, अपना मानना। इसलिए भाष्यकार बहुत बढ़िया भाव देते हैं, अन्यायेन परस्व अपहरणादिना, अन्याय पूर्वक दूसरे के धन का अपहरण करना। किसकी है संपत्ति? बोले किसी दूसरे की है। धन किसका है? बोले दूसरे का है, आपने ले लिया। जमीन दूसरे की और मैंने ले लिया। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, अन्याय पूर्वक कमाई गई संपत्ति आपको सुख भले ही दे, कभी शांति नहीं दे सकती। और शांति नहीं तो सुख नहीं है। गीता का तो सिद्धांत ये है ना, अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं है उसको सुख भी नहीं है। इनका परिश्रम का प्रयोजन है काम भोग और अन्याय पूर्वक अर्थ संचय करना। तो ठाकुर जी कहते हैं, हे अर्जुन, सैकड़ों आशा के पास से बंद करके, और आशा शब्द जब मैं बोल रहा हूं तो 9वें का 12वां और अवश्य याद करिएगा, व्यर्थ की आशा पास से, जहां उनकी आशा पूरी नहीं होती, और काम क्रोध का आश्रय लेते हैं और दो प्रयोजन के लिए प्रयत्न करते हैं, काम और काम का उपभोग करना है और अन्याय पूर्वक अर्थ संचय करना है। इस प्रकार के आसुरी संपदा वाले एक काम करते हैं। अब तो अब ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, अब आसुरी संपदा वालों की कितनी व्याख्या करें हैं? तो आइए, अब प्रश्न उठा, ये आसुरी संपदा वाले सोचते कैसे हैं? मतलब ये 13वें श्लोक में काम के कारण जो जो वे मनोरथ करते हैं उसकी चर्चा है, और 14वें श्लोक में क्रोध के कारण जो उनकी स्थिति होती है उसका वर्णन है। तो आइए पहले इसको देखें, कामना के कारण क्या होता है। तो आइए 13वां श्लोक, इसकी मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करूँगा। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इसका अन्वय देखें, मया अद्य इदम लब्धम इमं मनोरथम प्राप्स्ये मे इदम धनम अस्ति पुनः अपि इदम भविष्यति। बहुत सरल है, अर्थ ही काफी है, अनुवाद ही काफी है इसके लिए। इसका अर्थ देखें, मया अद्य, मया मतलब मेरे द्वारा, मैंने, अद्य मतलब आज, इदम लब्धम
यह मैंने हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। इमं मनोरथम, इस मनोरथ को प्राप्त से मैं अवश्य हासिल करूँगा। मतलब आज मैंने ये तो पाया और एक मनोरथ है वो तो अवश्य हासिल करूँगा। मैं इदम धनम अस्ति, मेरे पास इतना धन है। यहाँ इदम का अर्थ इतना ही किया हमारे आचार्यों ने। और पुनः अपि इदम भविष्यति, कहते हैं फिर भी यह और हो जाएगा और मैं हासिल कर लूँगा और ये हो जाएगा। मतलब भगवान कहते हैं जो आसुरी संपदा है अर्जुन, आसुरी संपत्ति होने पर इस प्रकार के विशेषणों से वो व्यक्ति युक्त हो जाता है। ये लोग धन के बारे में क्या सोचते हैं, इतना तो मेरे पास है, इतना मैंने पा लिया है, इतना और मुझे हासिल करना है, मैं करूँगा, ये मेरा मनोरथ है। इमं मनोरथम, और मैं इस मनोरथ को पूरा करूँगा। मेरे पास जो है वो बचा रहे और जो पास नहीं है मेरे पास उसको मैं प्राप्त करूँ। भविष्य में फिर मेरे पास इतना धन होगा। ये स्वयं में देखना है हम लोगों को। अद्य इदम मया लब्धम, केन लब्धम, मया, और फल क्या है, प्राप्त से। जो मैंने मनोरथ किया है वह भी पूरा होगा, मतलब भविष्य में मैं वो पूरा करूँगा। केवल क्या कहेगा, इदम, इमम, इदम। श्लोक देखिए जरा, उसमें ना तत् नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, इदंता। और इदंता का अर्थ था अंगुली दृष्टिया, बोले जो दिखाई दे रहा है वही उन्हें हासिल करना है। मतलब दृष्ट वस्तु, अदृष्ट पर भरोसा नहीं है। इसलिए इदम इदम क्यों कहा उन्होंने, बोले जो दिखता है वही उन पर भरोसा है। और हमारे शास्त्रों का एक नियम है, यद दृश्यम तन्नश्यम, जो दिखता है वो नष्ट होगा, जो अधिष्ठान है दृश्य को धारण करता है वही शाश्वत रहेगा। ये बात याद रखना। इसलिए अहम को इदम से तृप्त करना ये भी दैवी संपत्ति नहीं है, ठीक है ना। अहम को, मैं को, मुझे इदम से तृप्त करना। मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय सुनाम धन्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनको स्मरण करता हुआ, उनके चरणों में वंदन करता हुआ उनकी भाव को रखना चाहूँगा। अहम अविनाशी है, इदम विनाशी है। और सिद्धांत है, आज तक कोई संसार के पद पदार्थों से तृप्त नहीं हुआ। न होने का कारण, क्योंकि अविनाशी को विनाशी से तृप्त करना चाहते हैं, अहम को इदम से भरना चाहते हैं, वो कभी संभव नहीं है। तो अहम तो परमात्मा से मिलकर ही तृप्त होगा। यह है मेरे पास, मेरे पास और इतना होगा, इतना मुझे हासिल करना है। अस्ति और प्राप्ति। मैं श्रीमद् भागवत में कंस की पत्नियां हैं भाई, ये दोनों। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। और आप सब जानते होंगे ये अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां हैं। बुढ़ापा आए तो अस्ति प्राप्ति वहीं जाती है। फिर कंस मरने के बाद अस्ति प्राप्ति कहाँ गए, बोले जरासंध के पास। बुढ़ापे में भी अस्ति प्राप्ति छूटती नहीं है। पहुंच गए जरासंध के पास बुढ़ापे में। जरा तो बुढ़ापा ही को कहते हैं ना। मतलब इन सूत्रों से बात मालूम होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति को इदम आता है, मतलब लाभ बढ़ता है, लोभ भी बढ़ता है, मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। मतलब दैवी संपदा वाले संपत्ति को साधन समझते हैं, आसुरी संपदा वाले इन्हीं संपत्ति को साध्य मानते हैं। इसका ये अर्थ है। तो चलिए, ये श्लोक भी एक तरह से हो ही गया है, आप लोग जान ही गए होंगे। इसलिए मैंने कहा कि विस्तार की जरूरत नहीं है।
14वां श्लोक देख लेते हैं। काम के कारण तो पाने की इच्छा है, क्रोध के कारण क्या करते हैं लोग? भगवान कहते हैं क्रोध के कारण ये लोग ऐसा सोचते हैं, इन लोगों का विचार ऐसा होता है। क्या होता है? 14वां श्लोक। आप लोग कहते हो कि स्पीड हो रहा है, लेकिन जरूरी भी है। कारण क्या है कि आसुरी संपदा वालों की कितनी व्याख्या करें। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। इसका अन्वय देखें। असौ शत्रु मया हतः च अपरान अपि अहम हनिष्ये अहम ईश्वरः भोगी अहम सिद्ध बलवान सुखी। आसुरी लोग, असुर लोग क्या सोचते हैं, इसलिए यहाँ सब आसुराह ऐसा समझना। असुर लोगों की वृत्ति है। क्या कहते हैं ठाकुर जी? असौ शत्रु मया हनिष्ये, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मतलब मैंने उस शत्रु को मारा। च और अपरान अपि अहम हनिष्ये, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। अहम ईश्वरः, मैं ईश्वर हूं। भोगी, ऐश्वर्य भोगने वाला हूं, अपार ऐश्वर्य का भोक्ता मैं हूं। अहम सिद्धः, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं। अहम ईश्वरः, मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं भोग करने वाला हूं। और बलवान, मैं बलवान हूं। और मैं सुखी हूं। कभी कभी लगता है इन सूत्रों को देख करके असुर लोग प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं, ये कंपटीशन करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? ये हमेशा अपने आप को विजयी समझते हैं। देखो यहाँ सब कुछ बलवान सुखी ईश्वर। क्या सोचते हैं लोग? बोले आज मैंने इसको मारा। अच्छा भाई, असौ शत्रु मया हता, इसमें अधिक व्याख्या शायद जरूरत तो नहीं है। और उनकी सोच कैसी रहती है? उस शत्रु को तुमने मारा भाई? बोले हाँ। अरे भाई ये दूसरा भी तो शत्रु है, उसका क्या करोगे? वो क्या कहता है? अपरान अपि अहम हनिष्ये, दूसरे को भी मैं मारने वाला हूं। मतलब मारने का प्लान पूरा कर रहा हूं, दूसरे को भी। एक को मारा, दूसरे को मारूंगा। देखिए अहम में क्या क्या विशेषण आ गया। अहम ईश्वरः, ध्यान देना, अहम ब्रह्मास्मि मत कह देना। अहम ईश्वरः। देखो एक बात कहूं, जो वेदांत का थोड़ा चिंतन अनुशीलन करते हैं ना, उनको ये बात ध्यान देना चाहिए। हम तो इस बात को तो बहुत झेले भी हैं लोगों के प्रश्नों को। वे लोग प्राय कहते हैं, और मैंने अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री के चरणों में बैठकर देखा भी, गुरुदेव आचार्य जी से भी इस विषय में बहुत लोगों ने प्रश्न किया। समाज में कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं। जो वेदांत की निंदा करने वाले लोग हैं, वह इस श्लोक को कोट करते हैं। मैंने कई बार इसका सामना किया है। भगवान ने ऐसे लोगों को असुर कहा है। ये लोग क्या कहते हैं? जो आप लोग कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ईश्वर। तो इसका मतलब क्या है? अपने आप को ईश्वर समझने वाला, ब्रह्म समझने वाला कौन है कृष्ण की दृष्टि में? असुर है। ये असुर है। कौन असुर है? जो लोग जीवात्मा और परमात्मा की एकता को बोलते हैं, वे असुर है। हम लोग पढ़ के तुरंत प्रश्न करते हैं। इसीलिए कोई भी ग्रंथ हो, गुरु चरणों में बैठकर समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ध्यान देना प्रिय स्वजनों, यहाँ ईश्वरा अहम, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, इसका अर्थ परमात्मा तत्व नहीं है।
हमारे आचार्यों ने कहा ईश्वर शासकोहम, ईश्वर मतलब स्वामी हूं, शासक हूं मैं। ये मत कर देना कि वो ब्रह्म वाला ईश्वर की चर्चा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बोस हूं, मैं राजा हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, इस तरह का अर्थ खोज लेना है। नहीं तो फिर आप लोग वेदांतियों का की निंदा करने लगेंगे। फिर इस अहम ईश्वर, ये तो वेदांतियों को भगवान या असुर का है, नहीं, या ईश्वर का अर्थ शासक स्वामी, ये अर्थ करना। अच्छा महाराज ईश्वर हो, बोले अहम भोगी। भोग का मतलब यहां अहम भोगी क्यों कह रहा है? बोले मेरे पास भोग की सामग्रियों की कमी नहीं है, इतना भोग मेरे पास है। हनुमान जी जब रावण के पास गए तो रावण ने क्या कहा? अरे भाई, रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा सब कुछ तो तेरे पास है रावण, अरे भाई तुम अपने दिल को देख, वो खाली है, उसमें कुछ रख। बोले क्या रखें? रामचरण पंकज उर धरहु, भगवान के चरण कमलों को रख। तो रावण क्या कहता है? तुझे, तुम्हारी दृष्टि नेगेटिव है, यहाँ सब भरा हुआ है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरे हैं, रत्नागार रत्नों से भरे हैं, और सैन्यागार सैन्य अश्व से भरे हैं, हाथियों से भरे हैं, सोने से भरा हुआ लंका है, और उस लंका की रखवाली करने के लिए जल, संपूर्ण जल भरा हुआ है सागर में। भरा हुआ तो तुझे दिखाई नहीं देता है, जो भरा हुआ नहीं उसको दिखाई दे रहा है। प्रिय स्वजनों, यहाँ इसका अर्थ है रावण जैसे लोग कहते हैं कि मैं भोगी, मेरे पास भोग संपदा की कोई कमी नहीं है, इतना भोग मेरे पास है, और भोगते रहते हैं। मेरे जैसा कोई सर्वसंपन्न नहीं है। अहम सिद्ध, मैं भरा पूरा हूं, कहीं अधूरा नहीं हूं, सिद्ध हूं, और अहम सुखी, मैं ही सुखी हूं। इस प्रकार का ये लोग व्यवहार करते हैं। तो भगवान ने कहा असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इस तरह से उनकी ये धारणा बनती रहती है। ये 3 श्लोकों की चर्चा आज आपके सामने रखी